नमस्कार बच्चों, आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 नादान दोस्त। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पाठ का सारांश। बच्चों, इसमें हमने पाठ के महत्वपूर्ण अंशों को चित्रों की सहायता से समझाने का प्रयास किया है ताकि पाठ आपको पढ़ने में रुचिकर लगे और आपको उसे समझने में आसानी हो। तो आइए पढ़ते हैं कि इस पाठ में नादान दोस्त कौन है। केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा के लिए घर में एक बड़ा ही दिलचस्प मामला उत्पन्न हो गया है। दरअसल केशव के घर के छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। सवेरे आँख खुलते ही दोनों घोंसले के पास पहुंच जाते और चिड़िया को वहां बैठा पाते। दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे वो क्या खाएंगे, इत्यादि। घर में उनके प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अम्मा को घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने में बिताते थे। दोनों को उनके खाने पीने की चिंता सताने लगी। दोनों अर्थात केशव और श्यामा को। इसलिए दोनों ने कार्निस पर थोड़ा दाना रखने की सोची। बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी का उपयोग करने की सोची। पानी के लिए तेल वाली प्याली साफ की। दोनों भाई बहन ये सब करने के लिए मौका तलाशने लगे। एक दिन जब दोपहर में केशव की माँ सो रही थी तो दोनों किवाड़ खोलकर बाहर छज्जे के पास आ गए। चिड़िया के बच्चों तक पहुंचने के लिए केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ गया और श्यामा स्टूल को पकड़ रही क्योंकि स्टूल के तीनों पाए एक बराबर नहीं थे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा त्यों ही दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। यह देखकर केशव ने बच्चों का बिछोना तैयार कर दिया तथा छाया का इंतजाम कर दिया क्योंकि वहां घोंसला तो था नहीं और केशव और श्यामा को चिड़िया के अंडों और बच्चों की बड़ी ही चिंता हो रही थी। श्यामा भी अंडों को देखने की जिद कर रही थी पर केशव ने उसे डांट दिया। वह करती भी क्या, आखिर छोटी जो थी। इसी बीच अम्मा जी की नींद खुल गई और वे बाहर आ गई। उन्होंने डांटकर बच्चों को सुला दिया। अचानक 4 बजे श्यामा की आंख खुल गई। उसने देखा कि चिड़िया के अंडे जमीन पर गिरे पड़े हैं और वे टूट गए हैं। माँ ने जब टूटे अंडे देखे तो उन्होंने केशव और श्यामा को डांटते हुए कहा कि तुम लोगों ने ही अंडे छुए होंगे। इस पर श्यामा ने सारी बात बता दी। यह डांट का असर भी हो सकता था और केशव से श्यामा की नाराजगी का भी, क्योंकि केशव ने श्यामा को ऊपर चढ़कर चिड़िया के अंडे देखने नहीं दिए थे। जो भी हो, माँ ने बच्चों को बताया कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन अंडों को सेने के बजाय गिरा देती है। केशव इस घटना से बहुत दुखी हुआ और बहुत समय तक अफसोस करता रहा। काश अगर हमने माँ की सहायता ली होती तो चिड़िया के अंडों का नुकसान नहीं होता। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। इसके बाद बच्चों, हमने पाठ को समझने के लिए शब्द और उसके अर्थ दिए हैं ताकि आप उन्हें पढ़कर उनका अर्थ समझकर पाठ को समझ सको। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में
किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर: अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में उठने वाले सवाल कुछ इस प्रकार थे। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? अंडे कितने होंगे? उनमें से बच्चे किस प्रकार निकल आएंगे? घोंसला कैसा है? आदि। अम्मा जी को अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से समय नहीं मिलता था, इसलिए वे पूछते किससे? यही कारण था कि दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न नंबर 2। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? उत्तर: केशव ने चिड़िया को धूप से बचाने के लिए टोकरी, बिछाने के लिए चिथड़े और खाने पीने के लिए दाना पानी श्यामा से मंगाकर कार्निश पर रखे, ताकि उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर न घूमना पड़े। प्रश्न नंबर 3। केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों की रक्षा की या नादानी? उत्तर: केशव और श्यामा चिड़िया और उसके बच्चों की रक्षा ही करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका उचित ज्ञान नहीं था। केशव द्वारा छूने से अंडे गंदे हो गए। उन्हें इस कार्य के लिए माँ की सहायता लेनी चाहिए थी। उनकी नादानी के कारण चिड़िया के अंडे टूट गए। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न: चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? उत्तर: चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। प्रश्न नंबर 2। बच्चों ने कार्निश पर दाना रखने का फैसला क्यों किया? उत्तर: बच्चों ने कार्निश पर दाना रखने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उनके विचार से एक अकेली चिड़िया 3 बच्चों के लिए दाना नहीं ला सकती थी। प्रश्न नंबर 3। श्यामा के बार बार कहने पर भी केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? उत्तर: श्यामा को अंडे दिखाने के लिए उसे स्टूल पर चढ़ना पड़ता, इससे उनकी माँ के जग जाने का डर था। प्रश्न नंबर 4। केशव का दिल क्यों कांप रहा था? उत्तर: केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उसको डर था कि कहीं श्यामा बदला लेने के लिए माँ को सारी बात न बता दे, इसलिए उसका दिल कांप रहा था।